बिलबिला के मर गई वो, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारुत सुतबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। सिंह को मारकर हनुमान जी महाराज एक शिखर पे चढ़े लंका के। लंका को देखा, जहां देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में जब अंधेरा अंधेरा होगा उस समय चलूंगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मसक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मसक कहते हैं। छोटा आकार बनाकर मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी। लंक ही चले सुमिर नर हरे, लंक ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। तो कह चलती मोहिनींदरे, तो कह चलती मोहिनींदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है मैं बैठी हूं और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहे हैं, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता, मैं लंका में जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छिपाए थे हाथ। बोले क्या बोली तुम? बोली जो चोरी करने आता उसी को पकड़ के खा जाती हूं। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले नीचे आओ दिखाता हूं। नीचे आओ, दिखाओ क्या है? नीचे आओ दिखाता हूं। लंकिनी झुकी, तब तक हनुमान जी मुष्टिका एक महाकपि हनी ए मुष्टिका निकाला और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने, हनी मने भर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा आपको? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था, तो जाते समय ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था लंकिनी जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का निकट अंत आ गया है। जो तुझे मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी यदि हनुमान ने तुझे मार दिया तो। लंकिनी ने कहा आपको कौन रोक सकता है, जाइए जो जो करना है कर लीजिए। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपो करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाहे। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। पैठा नगर सुमिर भगवाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विच
विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात मंदिर में शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। तब तक भावना एक पुनि दीख सुहावा, भावना एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में ही भगत जी का घर, हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर। विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने, लंका में भगवान का भक्त कहां से आ गया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी राम राम बोले। हनुमान जी सोचे, लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी सोचे, वो राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीताराम सीताराम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा, आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम जी ही तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले, कथा सुननी है ना? मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ जी की होती है। आपको कथा सुननी, अभी सुनाता हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताएं कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका में कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर छोटा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता जी बैठी थी मां। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं, क्या करूं क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ। रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है कि सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है?
उससे क्या हो जाएगा? वो रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता असली सीता है, और असली सीता मैया परम सती है। यदि मेरी मां क्रोध की दृष्टि से देख लेंगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है एक बार ये क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता है एक बार देखो। मां ने तिनके को ओट में लाया। मां ने कहा निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान है, और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। अरे रावण सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है मुख्य रूप से। त्रिजटा जी से रावण ने कहा समझाओ सीता को, एक मास के भीतर यदि इसने मेरी बात न मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा 1 महीने बाद। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है देखो, वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूं उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में। एक वानर आया है, मैंने सपने में देखा वानर आया है। उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा में चला गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, और पूरी लंका में